बहुत समय पहले धर्मपुर नामक राज्य में राजा सत्येंद्र का शासन था। वे न्यायप्रिय, दयालु और ईश्वर भक्त थे। उनके राज्य में सुख शांति का वास था, क्योंकि राजा न केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे, बल्कि वे प्रतिदिन अपने इष्ट देव की निष्ठा से पूजा भी करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो जो चाहो। राजा ने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रजा भी आपके दर्शन से धन्य हो जाए, यही मेरी इच्छा है। भगवान गंभीर हो गए और बोले, राजन, यह संभव नहीं। हर व्यक्ति मेरे दर्शन के योग्य नहीं होता। लेकिन राजा अडिग रहे। उनकी निष्ठा को देखकर भगवान ने कहा, ठीक है, कल अपनी समस्त प्रजा और परिवार को लेकर पहाड़ी के नीचे आओ। मैं पहाड़ी की चोटी से सभी को दर्शन दूंगा। राजा आनंदित हुए और उन्होंने पूरे राज्य में यह शुभ संदेश फैला दिया। अगले दिन राजा सत्येंद्र अपनी रानी, राज परिवार और समस्त प्रजा के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़े। सभी उत्साहित थे कि आज स्वयं भगवान के दर्शन होंगे। परंतु मार्ग में एक विचित्र घटना घटी। रास्ते में तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। सिक्कों की चमक देखकर कई लोग रुक गए। अरे, इतनी संपत्ति मिल रही है, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। राजा ने उन्हें चेताया, भक्तों, यह असली खजाना नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद ही सच्चा धन है। लेकिन कुछ लोग लालच में पड़ गए और वहीं रह गए। राजा दुखी मन से आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। तांबा तो मामूली था, लेकिन चांदी, यह तो बहुत मूल्यवान है, कहते हुए कई और लोग उस ओर भाग गए। राजा फिर समझाते रहे, लेकिन उनकी आवाज उन पर असर नहीं कर सकी। अब केवल कुछ गिने चुने लोग ही राजा के साथ रह गए। आगे बढ़ने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ आ गया। अब तो राजा के कई करीबी रिश्तेदार और दरबारी भी स्वार्थ में पड़ गए। राजन, यह स्वर्ण खजाना हमें छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन फिर कभी कर लेंगे। राजा ने फिर चेताया, लेकिन वे भी राजा को छोड़कर अपने लालच की ओर बढ़ गए। अब राजा और रानी ही शेष थे। राजा को गर्व था कि कम से कम उनकी रानी ने लालच को नहीं अपनाया। लेकिन कुछ ही दूरी पर एक और परीक्षा राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। हीरों का एक विशाल पहाड़। हीरों की सात्विक आभा देखकर रानी का मन विचलित हो गया। स्वर्ण तो फिर भी सामान्य था, लेकिन ये हीरे तो अद्वितीय हैं। और फिर राजा की आंखों के सामने ही रानी ने अपनी साड़ी में हीरे भरने शुरू कर दिए। राजा ने निराशा से कहा, रानी, तुम भी? परंतु अब रानी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लोभ ने उसे भी अंधा कर दिया। अब राजा सत्येंद्र अकेले रह गए, लेकिन राजा रुके नहीं। वे अकेले आगे बढ़ते गए और अंततः पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां इष्टदेव अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन कहां हैं? मैंने तो सभी को दर्शन देने का वचन दिया था। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, वे सभी सांसारिक मोह में फंस गए। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, यह ही संसार का नियम है। जो भौतिक सुखों को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, वे मेरी कृपा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो सच्ची भक्ति में अडिग रहते हैं, वे मुझ तक अवश्य पहुंचते हैं। राजा ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम्हारा राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। तुम अपने राज्य में यह सीख दो कि असली संपत्ति केवल ईश्वर की भक्ति और आत्मिक शांति है, न कि तांबा, चांदी, सोना या हीरे। राजा अपने राज्य लौटे और लोगों को उनकी भूल का एहसास कराया। उन्होंने सिखाया कि सांसारिक धन क्षणिक है, लेकिन आत्मा की शुद्धि और सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समय बीता और धर्मपुर राज्य धन वैभव में आगे बढ़ा, लेकिन अब वहां के लोग जानते थे कि सच्ची संपत्ति भगवान की कृपा और आत्मिक संतोष है।